वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई की रिपोर्ट जो लिंक करती है पॉवर्टी के साथ भारत में। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो रिपोर्ट रिसेंटली जो है वो रिलीज़ की है एसबीआई ने 2024 में जो पॉवर्टी रेट है उससे ये डायरेक्टली लिंक करती है। ये डाटा हमें मेंस के लिए हेल्प करेगा, स्पेशली आंसर राइटिंग में। अगर हम बात करें, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं GS1 में और GS3 में, इवन GS2 में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस पॉवर्टी इन इंडिया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें बेस ईयर की, जिसके थ्रू जो है वो पूरी की पूरी पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम फॉलो करते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी को, जिन्होंने रेकमेंड किया है 2011-12 को एज अ पॉवर्टी बेस ईयर। एक पॉवर्टी बेस लाइन है 2011-12 जो उन्होंने कहा है और उन्होंने रेकमेंड किया था और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया। तो देन यहाँ पर जो रिसेंटली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट जो हमारा पॉवर्टी रेट है वो 5% से नीचे आ गया है। अब किस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है, देखो, जो रूरल पॉवर्टी है उसमें ये कहा गया है कि 4.86% है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है, 2023 में। और यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है इससे कि 2024 में जो कही जा रही है वो कही जा रही है 4.86%, और 2023 में जो कही थी वो थी 7.2%, और 2000 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं 2012 उसमें है 25.7%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 25.7% से हम कितने पर पहुँच गया, 4.86% पे रूरल पॉवर्टी के केस में। देन उसके अर्बन पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 4.09% 2024, 4.6% जो है वो 2023 में था, और फाइनेंशियल ईयर 2012 में 13.7%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी जो है हम 4.09% पर जो है वो पहुँच गए हैं अर्बन पॉवर्टी के केस में। देन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो रीज़न है वो क्या है, ड्यू टू हाई कंजम्पशन ग्रोथ अमंग बॉटम 5% ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारी पॉवर्टी में अगर हम बात करें, जो कि बिल्कुल एकदम हाशिए पर है, उन लोगों में जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो रिगार्डिंग द लाइक इनकम और उनके हाई कंजप्शन देखी गई, कंजप्शन ग्रोथ देखी गई है, जिसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी गैप जो है वो पॉवर्टी जो रेट जो है वो कम हो गया है। अभी पॉवर्टी लाइन जो है वो क्या होती है, मिनिमम एक्सपेंडिचर यहाँ पर रहता है और इनकम बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि इतना मिनिमम खर्चा वो कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। देन उसके बाद वेरियस कमेटी से अगर हम बात करें जो जो पॉवर्टी से लिंक करती है, तो यहाँ पर लकदावाला कमेटी जो कि 1993 में बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में बनी थी, रंगराजन कमेटी जो कि 2014 में बनी थी। तो ये 3 कमेटीज़ है जो लिंक करती है पॉवर्टी एस्टिमेशन के साथ। देखो, क्वेश्चन ना डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से इसे भी बन सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी कमेटी लिंक करती है पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। तो ये आप बता सकते हैं ये तीनों की तीनों कमेटीज़, जिसमें एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों कमेटीज़ लिंक करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तेंदुलकर कमेटी रहती है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें कि जिसकी वजह से जो है वो ये पॉवर्टी जो है वो कम हुआ है, पॉवर्टी रेट जो है भारत में इतना कम हो पाया है, तो उसमें सबसे पहला आता है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना हो गई, या जनधन अकाउंट हो गए, या फिर आधार आधार स्कीम हो गई जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बन रही है, उज्ज्वला स्कीम हो गई, या फिर अगर हम बात करें पहल इनिशिएटिव हो गया, या फिर सैनिटेशन एंड हाइजीन हो गया। तो इनसे क्लियर होता है कि ये हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट रहेगी। देन उसका सोशल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि PM मातृ वंदना योजना, PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना। तो ये सभी इनिशिएटिव्स के थ्रू भी जो है वो पॉवर्टी को एड्रेस किया जा रहा है भारत में। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे पहले तो PM जनधन योजना आ गई, PM उज्ज्वला योजना आ गई, PM किसान सम्मान निधि योजना होगी। इनकी सरकार जो है वो लोगों तक पैसा प्रोवाइड कर रही है। फिर इसमें हम एक और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, सुखाश्रय योजना हो गया हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैया जो है वो स्कीम है, ठीक है, जिसमें जो 2500 रुपये तक जो है वो वुमेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और देन इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। तो ये सभी पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए जो है हेल्प करते हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। देन उसका एम्पावरमेंट स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मनरेगा हो गया, PM कौशल विकास योजना हो गया। यहाँ पर आप ST पॉपुलेशन के रिगार्डिंग नवोदय स्कूल, या फिर यहाँ पर हम बता सकते हैं उन जितने भी सरकार के ने जो इनिशिएटिव ले रखे हैं, सरकार जो है वो पक्का घर बनाने के लिए जो पैसा प्रोवाइड कर रही है, और अदर फैसिलिटीज़ भी जो है सरकार साथ के साथ में प्रोवाइड कर रही है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।